पल की खामोशी है, फिर एक शोर होगा, लोगों के तो दिन आते हैं, आपका और हमारा तो दो रहेगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर। हम देख रहे हैं सीईटी, जो सीनियर सेकेंडरी स्तर और ग्रेजुएशन लेवल, इन दोनों का ये प्रैक्टिस सेट 1 हम देख रहे हैं मॉडल पेपर के रूप में, जो आपकी तैयारी को धार देने में सहायक है कि आपको कितने आपके टॉपिक कवर हो चुके हैं, किस प्रकार आपका आंसर आ रहे हैं। जरूर आप आंसर साथ साथ में करिएगा। हमने इसका पार्ट 1 देख लिया है, 60 के लगभग क्वेश्चन देख लिए हैं। उसके आगे हम देखेंगे पार्ट 2 के रूप में सारे सवाल एक से लगाकर 150 क्वेश्चन। ये यूथ कंपटीशन टाइम्स करती है, मॉडल पेपर है वाईसीटी, तो इसको आप जरूर देखिएगा। 60 के आसपास हम सवाल डिस्कस कर चुके हैं। आज एक छठवां सवाल हम देख रहे हैं, 61 क्वेश्चन। यह पूछ रहा है अपने को कि दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश रिक्त स्थान है। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार बताना, अक्षांश बताना। 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 68 डिग्री 7 उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण अक्षांश, या 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण अक्षांश। तो अक्षांश के रूप में इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का यह विस्तार है। फिर 62 सवाल अपने को पूछ रहा है कि निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? वो पहाड़ी जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, पालनी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या सेवराय पहाड़ी। जरूर आंसर करिएगा अपने मन में, आपको कितने याद है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी, जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों से मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन सी करेक्ट 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, निम्न पर्वत श्रृंखला में से जो डोडा बेटा है वो सबसे ऊंची चोटी है किसकी? कौन सी पर्वत श्रृंखला की डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है? विंध्य पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी? करेक्ट आंसर जरूर करिएगा आप। 63 का ऑप्शन डी, नीलगिरी पहाड़ी। बहुत अच्छे सवाल। नेक्स्ट सवाल 64 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, जो बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय है गोविंद सागर, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? 64 का ऑप्शन डी, गोविंद सागर है वो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 64 का। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी जायद ऋतु है उसकी फसल है? इनमें से जायद ऋतु की फसल कौन सी होगी? सरसों, कद्दू, सोयाबीन या मूंगफली? 65 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन बी, कद्दू। नेक्स्ट क्वेश्चन 66वां सवाल पूछ रहा है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? केरल में जो समुद्री तट वाली रेत है उसमें भरपूर मात्रा में क्या मिलेगा? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम या मैंगनीज? 66 का ऑप्शन सी होगा, थोरियम। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जो RSMSSB बोर्ड, जो भी ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सीटी समान पात्रता परीक्षा जो करवाती है, हूबहू ऐसा का ऐसा पेपर है ये, उसी के लेवल के ये सारे सवाल है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर है? 61 का क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन सी, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, नागार्जुन जो सागर परियोजना है वो निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज, झेलम, नर्मदा या कृष्णा? 68 का करेक्ट ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, भारत की जलवायु को मोटे तौर पर निम्न के रूप में वर्णित किया गया। भारत की जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्धशुष्क प्रकार, भूमध्य रेखीय प्रकार, ध्रुवीय प्रकार या मानसून प्रकार की? 69 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, मानसून प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, दामोदर?
17 का ऑप्शन सी राइट होगा, गंगा। 71 क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जो प्रारूप समिति उसका गठन कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1945, 14 अगस्त 1948, 29 अगस्त 1947 या 9 नवंबर 1946। 71 का ऑप्शन सी होगा, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(1) के अनुसार निम्न में से किसे यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा के या राष्ट्रपति? यह सुनिश्चित कौन करता है कि व्यय का वार्षिक विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाए? यह तय करने का कार्य किसका है? प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष लोकसभा के या राष्ट्रपति का? 72 का ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति का कार्य ही है। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करना है प्रस्तावना के संबंध में। यह संविधान का भाग नहीं है। इसे 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया था। इसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। 73 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा। यह कथन सही है कि यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों को इंगित करता है। बाकी कथन है वो सही नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, क्वेश्चन पूछ रहा है अपने को कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 है वो कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध, ये किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांतों में। 74 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, यह भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, संविधान के अनुच्छेद 277 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? 75 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवारत हो सकता है? 3 बार, 5 बार, 7 बार या कोई सीमा नहीं है? 76 का ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में कई बार बन सकता है, इसकी कोई सीमा है ही नहीं। 77 सवाल है, महासचिव राज्यसभा को सहायता प्रदान करता है जिसका पद किसके बराबर होता है? महासचिव का। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री, संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य या भारत सरकार के कैबिनेट सचिव? 77 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी, भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा या लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष को उससे पद से कौन हटा सकता है? 78 का करेक्ट ऑप्शन डी होगा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है लोकसभा का अध्यक्ष। 79 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? इनमें से निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। चुनाव चिन्हों का आवंटन, निर्वाचन तारीखें तय करना, चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। 79 का ऑप्शन डी, चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना, यह निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में वर्णित है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट 80वां सवाल, भारतीय संविधान का जो 100वां संशोधन है प्रदान करता है जीविका की सुरक्षा और फेरी वालों का विनियमन, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, राज्यपालों के पारिश्रमिक भत्तों और विशेष अधिकारों या आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन। 80 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना। भारतीय संविधान का 100वां संशोधन ये प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव रिक्त स्थान होता है। हम साइंस के सवाल देखने आ चुके हैं, अब साइंस के सवाल है। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो सदैव किस प्रकार का होता है? उल्टा, सीधा, झुका या मुड़ा हुआ? 81 का करेक्ट ऑप्शन बी, सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, दो निकायों के मध्य उष्मा के प्रवाह की दिशा निम्न में से किस पर निर्भर करती है? उनके विशिष्ट उष्मा पर, उनकी गुप्त उष्मा पर, उनके ताप पर, उनके स्पर्श के क्षेत्रफल पर? क्या होगा ग्रेट आंसर इसका?
82 का ऑप्शन सी, उनके ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पशु और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजाति विज्ञान, वंशावली विज्ञान या प्रतिमा शास्त्र? 83 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट 84 सवाल, निम्न खाद्य श्रृंखला में अक्ष की संभावित कड़ी को पहचानिए। घास, कीट, मेढक, एक्स, गरुड़। तो ये खाद्य श्रृंखला, इसमें अक्ष के स्थान पर क्या आएगा? कुत्ता, खरगोश, पक्षी या सांप? 84 का करेक्ट ऑप्शन डी, सांप आएगा। घास को कीट खाता है, कीटों को मेढक, मेढकों को सांप और सांप को गरुड़। तो ये खाद्य श्रृंखला है। 85 सवाल, बेसल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? बेसल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंध है इसका? ओजोन परत, वनों का जलना, समुद्री जल का प्रदूषण, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण? 85 का ऑप्शन डी, खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार स्थानांतरण। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का रूपांतरण, पानी को भाप में परिवर्तित करना, दूध से दही बनाना या ताप कोयला? रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? 86 का ऑप्शन बी होगा, पानी को भाप में परिवर्तित करना। यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है। 86 का ऑप्शन बी, बहुत अच्छा सवाल है ये। 87 क्वेश्चन, जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? बहुत अच्छा सवाल। सल्फेनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या साइट्रिक एसिड? 87 का करेक्ट जरूर बताइएगा। ऑप्शन ए होगा, सल्फेनिक एसिड। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी का संबंध किससे है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक कोरोनरी ग्राफ या इलेक्ट्रिक कोरोनरी ग्राम? किससे संबंध है? 88 का ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। 89 क्वेश्चन, शुष्क अक्षिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है। रेगिस्तान में क्या आएगा? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन सी? 89 का ऑप्शन ए, विटामिन ए, यानी जो रतौंधी होता है, शुष्क अक्षिपाक विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90वां, मानव शरीर में पानी की कमी के कारण रिक्त स्थान हो सकता है। डिहाइड्रेशन, श्वसन संबंधी समस्या, त्वचा कैंसर या उच्च रक्तचाप? 90 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण हो सकता है। 93वां सवाल, उत्पादक क्षमता बढ़ाने वाले व्यय किस प्रकार के व्यय के उदाहरण हैं? राजस्व व्यय, उत्पादन व्यय, निवेश व्यय या पूंजीगत व्यय? 91 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, निवेश व्यय। नेक्स्ट सवाल 92, भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? संतोष कुमार ने, वाई रेड्डी ने, उदय कुमार ने, डॉक्टर रंगराजन ने? 92 का करेक्ट होगा ऑप्शन सी, उदय कुमार ने। 93वां सवाल, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा सवाल। प्रधानमंत्री ग्राम योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री गुरुकुल योजना या प्रधानमंत्री गरीब योजना? 93 का करेक्ट ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, पीएमजीवाई का पूर्ण रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एआरडीसी नाबार्ड की एक शाखा है, तो एआरडीसी का पूरा रूप क्या है? कृषि अनुसंधान और विकास निगम, कृषि और नदी विकास सहयोग, कृषि सुधार और विकास सहयोग, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम? 94 का ऑप्शन डी, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम, एआरडीसी का पूरा रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 अपना को सवाल पूछ रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है वो क्या कहलाती है? आर्थिक रुग्णता, अवमूल्यन, चूक या वित्त की कमी? 95 का ऑप्शन डी, वित्त की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सवाल, एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय और तार्किक परिचालन रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। ALU, CU, रजिस्टर या कोई विकल्प सही नहीं है? 96 ऑप्शन ए, ALU द्वारा। नेक्स्ट 97 सवाल, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से भी जाना जाता है? DUV, UDV, VDU या VBD? कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य नाम? 97 का ऑप्शन सी, VDU। 98 क्वेश्चन, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है? हेडफोन्स, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वेबकैम? इनपुट डिवाइस ऑप्शन डी, वेबकैम।
99 क्वेश्चन, लिनक्स एक रिक्त स्थान है, उच्च स्तरीय भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर या असेंबली भाषा। लिनक्स क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 100वां सवाल, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड, विस्टा, आईओएस, ओपेरा। सो का ऑप्शन डी ओपेरा है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। रीजनिंग से जुड़े हुए सवाल, 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा है वो असंगत है। असंगत शब्द कौन सा होगा इसमें से? 3 एक समान, चौथा असंगत अलग है। चौक, मार्कर, पुस्तक, पेन। असंगत कौन सा होगा? जरूर आंसर करिएगा ऑप्शन सी पुस्तक। असंगत है, चौक, मार्कर, पेन सेम है। 102वां सवाल है, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कौन सी संख्या आएगी? 5, 10, 17, 26। रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 37, 34, 36, 35। कौन सी आएगी? 102 का करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए 37। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 5, 10, 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, फिर 9 जोड़े, फिर 11 जोड़ेंगे तो ऑप्शन ए आएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 103वां, किसी विशेष कूट भाषा में REWARI को TGYCTK के रूप में लिखा जाता है तो DELHI को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ये रीजनिंग से जुड़ी हुई सवाल है, इनमें माथापच्ची करनी पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए आपको फटाफट आंसर आता है तो दीजिएगा, नहीं आता है तो आप क्या करना, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लेना और इसको बाद में हल करना। मैं आंसर फटाफट बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना और आप हल कर देना, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। क्योंकि यह टाइम ज़्यादा लगता है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा। 103 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है, तो उस आदमी का उस महिला से क्या संबंध है? ये रीजनिंग को माइंड में बिठानी पड़ती है, किस प्रकार आंसर देना है, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम की जरूरत पड़ती है, इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाओगे। इसका ऑप्शन ए होगा पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, नीचे दिए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये मानते हुए कि दिया गया कथन है वो सत्य है, चाहे वह स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो। ये बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। अपने को ये मानना है, सत्य ही मानना है इन कथनों को, चाहे वो असत्य हो, उसके आधार पर अपने को ये निष्कर्ष कथन है कि सभी वृक्ष वन है। 105वां सवाल है, कथन है सभी वृक्ष वन है, कोई वन बड़ा नहीं है, तो निष्कर्ष क्या है? कोई वृक्ष बड़ा नहीं है या सभी वृक्ष बड़े हैं? इसमें ऑप्शन बी आएगा, केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करता है। यह कह रहा है सभी वृक्ष वन है और कोई वन बड़ा नहीं है, तो सभी जो वृक्ष वन है और कोई वन बड़ा नहीं है तो केवल निष्कर्ष वन यानी कोई वृक्ष बड़ा नहीं है, यह इन कथनों से निष्कर्ष निकलता है। सभी वृक्ष बड़े हैं ये नहीं कह रहा है, इसलिए ये नहीं निकल रहा है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 106वां, एक विशिष्ट कोड भाषा में BUREAK को PZVIFY लिखा जाता है, इस कोड भाषा में CSPTL का कोड क्या है? इसका ऑप्शन डी होगा करेक्ट। मैं ये सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, सीधा आंसर बता रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी है, वीडियो लंबा हो जाता है फिर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, आप मुझे माफ करना, आप खुद अपना आंसर निकालना, मैं आंसर बता रहा हूँ, आप सॉल्व करना। नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्य मान तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताया कि दिए गए निष्कर्ष में कौन से कथन का तार्किक के रूप से पालन करते हैं। इनमें से कथन है कि शिक्षक ने 107वां क्वेश्चन है, कथन है शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा, तो निष्कर्ष क्या है? शिक्षक अमित को नापसंद करता है, कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी।
107 का ऑप्शन बी होगा। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष सेकंड पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108। 108वां सवाल, एक क्षेत्र एक समलंब के आकार में है जिसके समानांतर भुजा 260 मीटर और 100 मीटर है। मैथ का क्वेश्चन है और असमांतर भुजा प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। क्षेत्र का क्षेत्रफल मीटर में कितना है? 11,700, 10,800, 9,900 या 9,000? 108 का ऑप्शन बी होगा 10,800। नेक्स्ट क्वेश्चन 109। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 356 सेंटीमीटर, 367 वर्ग सेंटीमीटर, 256 वर्ग सेंटीमीटर या 267 वर्ग सेंटीमीटर? कितना होगा? 109 का ऑप्शन सी होगा 256 वर्ग सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी संख्या को 120 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है, वह संख्या क्या है? 160, 250, 100 या 200? 110 का ऑप्शन ए होगा, वो संख्या 160 है। 111वां क्वेश्चन है, एक डीलर ने एक वस्तु 2% की हानि पर बेची। यदि उसने इसे ₹44 अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ हुआ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्या होगा? 300, 400, 250 या 200? 111 का ऑप्शन डी 200 होगा। 112वां सवाल, ₹36,000 की धनराशि को दो भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए से प्राप्त कुल ब्याज रुपए में ज्ञात करनी है। 3600, 1800, 5400, 7200? 112 का क्या होगा? ऑप्शन डी होगा 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 आपने को पूछ रहा है, पाइप ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 30, 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ए, बी और सी को एक ही दिन क्रम सुबह 7 बजे, 8 बजे और 10 बजे चालू कर दिया गया तो टंकी कितने बजे भर जाएगी? कितने बजे भर जाएगी? 113 का ऑप्शन बी होगा अपराह्न 9:20 पर। तो मित्रों ये फटाफट बात हो रही है इसलिए आपको मैथ में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मैं मैथ के सवाल या आंसर नहीं, सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा। 114 सवाल है, 5 धनात्मक संख्या का औसत 56 है। यदि पहली संख्या अंतिम 4 संख्याओं के योग की 3 चौथाई है तो अंतिम 4 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 40, 30, 35, 50? 114 का ऑप्शन ए आएगा 40। 115 सवाल, 6 तथा 12 का तीसरा अनुपात खोजे। 6, 12 का तीसरा अनुपात क्या होगा? 115 का ऑप्शन सी होगा 120। 100 युसदा शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है? हिंदी का सवाल। युसदा जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ? 116 का ऑप्शन बी ये विसर्ग संधि युसदा में। यश धंधा। 117 सवाल, गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, करण, अधिकरण या संप्रदान? गरीबों को वस्त्र दो इनमें संप्रदान कारक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल 118, मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या द्विगु? मुंह तोड़ शब्द में समास 118 का ऑप्शन बी तत्पुरुष। 119 सवाल, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? उपसर्ग रहित शब्द प्रत्यर्पण, संगम, विमोचन या क्रोध? 119 का ऑप्शन डी क्रोध है वो उपसर्ग रहित। 120 सवाल, इनमें से कौन सा शब्द केवट शब्द का अर्थ नहीं है? निपुण, धीवर, मांझी, मल्लाह? केवट शब्द का अर्थ नहीं, निपुण है वो नहीं है। 121 सवाल, इनमें से कौन सा शब्द तिमीर का विलोम है? अंधकार, किरण, उजाला या प्रकाश? तिमिर का विलोम 121 का ऑप्शन डी प्रकाश। 122 सवाल, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? मन, शरीर, घड़ा, समूह? घट शब्द का अर्थ नहीं है, 122 का ऑप्शन डी समूह है वो नहीं है। निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? इनमें से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला? 123 का ऑप्शन ए वाला ये निर्देशक चिन्ह है। 124 सवाल, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। ये कर्पण है, इसका वर्ण विच्छेद सही कौन सा? करी, धनपद, धन, ऑप्शन बी है या ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है? कर्पण का वर्ण विच्छेद करना है, 124 का ऑप्शन डी वाला सही है। क हलंत वाला, फिर बड़ी री, फिर प हलंत, फिर अ, फिर न हलंत और फिर अ।
125वां क्वेश्चन है ऑर्डर और मेरिट। ऑर्डर ऑफ मेरिट का हिंदी पर्याय कौन सा है इनका? योग्यता क्रम, प्राथमिकता क्रम, वरिष्ठता क्रम या पूर्वता क्रम? हिंदी अर्थ है ऑप्शन ए वाला योग्यता क्रम। 126वां सवाल पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या होता है? पंच की दुहाई झगड़ा करना, क्रोधित होना, सहायता की पुकार, प्यार करना। 126 का ऑप्शन बी क्रोधित होना। 127वां सवाल पूछ रहा है संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देता है? भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। 127 का करेक्ट ऑप्शन बी होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट 128वां सवाल है सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है इनमें से? अनिल, अनल, हवा, आग। अली, अली, भौरा, सखी। आदि, आदि, आरंभ, अभ्यस्त। जलद, जलद, कमल, समुद्र। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है 128 में, ऑप्शन डी है वो नहीं है। जलज और जलद, जलद का बादल होता है, समुद्र नहीं होता, इसलिए ये शब्द युग्म सही नहीं है, ऑप्शन डी। 129वां सवाल है इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? 129 का चंद्रगुप्त के विभिन्न नाम है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, चंद्रगुप्त के विविध नाम है। शुद्ध वाक्य 129 का पूछ रहा है, चंद्रगुप्त के कई नाम है, यही शुद्ध वाक्य है। 129 का ऑप्शन डी। 130वां सवाल जब कोई सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जा रहा हो तब उसे क्या कहा जाता है? कार्यालय आदेश, अधिसूचना, अनुस्मारक, परिपत्र। 130 का ऑप्शन डी उसको परिपत्र कहा जाता है। 131वां इंग्लिश के क्वेश्चन इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। माई मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर to keep abreast of the local news. Option A the local newspaper of the local news my mother generally read to keep abreast. इसका करेक्ट क्या होगा? 131 का ऑप्शन सी my mother generally read. इंग्लिश भैया अपनी कमजोर है, मैं कह रहा हूँ। Identify the segment in the given sentence which contains the grammatical error. Employees were given incentives based at their performance. Based at given incentives employees were their performance. 132 का करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इतनी ज़्यादा अपन को इंग्लिश नहीं आती है, नॉर्मल रूप से आती है। मैं आपको ये सवाल बता देता हूँ, इसका अनुवाद अपने को नहीं आता भैया। 133वां क्वेश्चन आइडेंटिफाई द सेगमेंट in the sentence which contains a grammatical error. Do you mind reading your book for an hour? Lending me, do you mind for an hour your book? 133 का करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 134वां सवाल सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सही पैसिव वाक्य इसमें से अपने को ए ट्रैफिक पुलिसमैन फाइंड तारू फॉर जंपिंग द रेड लाइट। 134 का करेक्ट ऑप्शन बी है भाई। 135वां सवाल करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस आई लव बॉलीवुड म्यूजिक दीपू सेड टू रीना। इसका करेक्ट है 135 का ऑप्शन ए दीपू टोल्ड रीना दैट ही लव्ड बॉलीवुड म्यूजिक। नेक्स्ट 136वां सवाल सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अवॉर्ड है, इसका सही शब्द क्या होगा? पर्यायवाची शब्द। 136 का ऑप्शन सी ड्वेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 137वां सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एनोटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। विलोम शब्द ब्लूएंट, इसका क्या होगा? 137 का ऑप्शन बी शार्प। 138वां सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स। ए पार्टनर इन क्राइम, वाक्यांश के लिए एक शब्द ए पार्टनर इन क्राइम, इसमें क्या होगा? 138 का ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स। 139वां सवाल है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइटम इन द गिवन सेंटेंस। हर सक्सेस एज ए सिंगर वाज ए 9 days वंडर। 139 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी ए शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। तो ऑप्शन डी है। 140वां
ये पैसेज है, इन पैसेज में से आंसर बताने हैं। पैसेज को देख करके आंसर बताना है। तो पैसेज हम पढ़ नहीं पाएंगे। व्हाट मेड मैन ड्रीम ऑन फ्लाइंग ऑफ द स्काई, पैसेज में से आंसर सुनना है। इसका 141 का बी है। राइट ब्रदर इन्वाइटेड द, ये इनमें से पूछा गया, ये हम पढ़े नहीं इसलिए मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ। 143 का ऑप्शन ए है। 144 का ऑप्शन सी। ए बैलून राइज अप बाय द पावर ऑफ, 145 का ऑप्शन सी। 146 का क्वेश्चन है, सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? करंट अफेयर्स का यह सवाल था। ऑप्शन बी है लखनऊ यूपी में। 147 निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल कर्मी की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? 147 का क्या होगा? ऑप्शन सी नई दिल्ली। नेक्स्ट 148 सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? 148 का ऑप्शन ए पंजाब। 150 सवाल, अगस्त 2022 में गुस्तावो पेट्रो निम्न में से किस दक्षिण अमेरिकी देश के पहले वामपंथी राष्ट्रपति चुने गए हैं? कोलंबिया के। लास्ट सवाल 150वां, भारत ने हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RT-PCR किट का शुभारंभ किया है? मंकी पॉक्स, कोरोना वायरस, इबोला वायरस, H5N1, बर्ड फ्लू। 150 का ऑप्शन ए है मंकी पॉक्स। तो ये थे 150 सवाल। मॉडल पेपर 1 अपना पूर्ण हो गया है। पार्ट आज सेकंड पूरा हुआ। तो आपको बता दूं मेरी इंग्लिश मैं तो थोड़ी खस्ता है, इसलिए मैंने आपको वो सॉल्विंग नहीं करवाए। भूल चूक में माफ़ी चाहता हूँ। आप खुद प्रैक्टिस करना। ये पेपर है, इसका मैं PDF आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर दूंगा इस पेपर की, वहाँ से आप देखकर इसको ज़रूर सॉल्व करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं मॉडल पेपर सेकंड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।